प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 10 जुलाई बृहस्पतिवार। पहला पाठ उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 44 पद संख्याएं 18 से 21 तक और 23 से 29 तक, और अध्याय 45 पद संख्याएं 1 से 5 तक। यूदा ने जोसेफ के पास जाकर कहा, महोदय, मुझे आज्ञा दें, मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं। आप मुझ पर क्रोध ना करें, आप तो फिरौन के सदस्य हैं। महोदय ने हम लोगों से यह प्रश्न किया था कि क्या तुम लोगों के पिता और भाई भी हैं? और हमने उत्तर दिया था, हम लोगों के एक वृद्ध पिताजी हैं और उनके एक किशोर पुत्र है, जिनका जन्म उनकी वृद्धावस्था में हुआ है। उस लड़के का सगा भाई मर गया है। वह अपनी माता की एकमात्र जीवंत संतान है और उसके पिता उसे प्यार करते हैं। आपने हमसे कहा था, उसे मेरे पास ले आओ, मैं उसे देखना चाहता हूँ। यदि तुम्हारा कनिष्ठ भाई तुम्हारे साथ नहीं आएगा तो तुम्हें मुझसे फिर मिलने की अनुमति नहीं मिलेगी। इसलिए हमने आपके दास अपने पिता के पास जाकर उसे ये बात बताई। जब हमारे पिता ने हमसे कहा, फिर अनाज खरीदने जाओ, तो हमने उत्तर दिया, हम नहीं जा सकते। जब तक हमारा कनिष्ठ भाई हमारे साथ नहीं हो तब तक हम नहीं जाएंगे, क्योंकि यदि हमारा कनिष्ठ भाई हमारे साथ नहीं होगा तो हमें उस मनुष्य से मिलने की अनुमति नहीं मिलेगी। इस पर आपके दास हमारे पिता ने हमसे कहा, तुम जानते ही हो कि अपनी पत्नी से मुझे 2 ही पुत्र हुए हैं। एक मुझे छोड़कर चला गया और मेरा अनुमान है कि किसी जानवर ने उसे टुकड़े टुकड़े कर दिया है, क्योंकि आज तक मैंने उसे फिर कभी नहीं देखा। यदि तुम इसे भी मुझसे ले जाओगे और यह किसी विपत्ति का शिकार होगा तो तुम मुझ पके बाल वाले को शोक से मारकर अधोलोक पहुंचा दोगे। अब योसेफ अपने परिचरों के सामने अपने को वश में नहीं रख सका और पुकार कर उसने बोला, सब के सब बाहर जाओ। तो वहाँ कोई और व्यक्ति नहीं था। जब योसेफ ने अपने भाइयों को अपना परिचय दिया, किंतु वह इतने जोर से रोने लगा कि मिस्रियों ने उसका रोना सुन लिया और फिरौन के महल में भी इसकी खबर पहुंचाई गई। योसेफ ने अपने भाइयों से कहा, मैं योसेफ हूँ, क्या मेरे पिताजी अब तक जीवित हैं? उसके भाई योसेफ को देखकर इतना घबरा गए कि वे उत्तर में एक भी शब्द नहीं बोल सके। योसेफ ने अपने भाइयों से कहा, मेरे और निकट आ जाओ।
और वे उसके पास आए। उसने कहा, मैं तुम्हारा भाई यूसुफ हूँ, जिसे तुमने मिस्र में बेच दिया। अब तुम इसलिए न तो शोक करो और न अपने को धिक्कारो कि तुमने मुझे यहाँ बेच दिया, क्योंकि ईश्वर ने तुम्हारे प्राण बचाने के लिए मुझे तुमसे पहले यहाँ भेजा। यह प्रभु की वाणी है। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 10 पद संख्या 7 से 15 तक। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, राग चलते ये उपदेश दिया करो, स्वर्ग का राज निकट आ गया है। रोगियों को चंगा करो, मृतों को जिलाओ, कोढ़ियों को शुद्ध करो, नरकदूतों को निकालो। तुम्हें मुफ्त में मिला है, मुफ्त में दे दो। अपने पेटे पर सोना चांदी या पैसा नहीं रखो। रास्ते के लिए ना झोली, ना दो कुर्ते, ना जूते, ना लाठी ले जाओ, क्योंकि मजदूर को भोजन का अधिकार है। किसी नगर या गांव में पहुंचने पर एक सम्मानित व्यक्ति का पता लगाकर और उस नगर से विदा होने तक उसी के जगह ठहरो। उस घर में प्रवेश करते समय उसे शांति की आशीष दो। यदि वह घर योग्य होगा तो तुम्हारी शांति उस पर उतरेगी। यदि वह घर योग्य नहीं होगा तो तुम्हारी शांति तुम्हारे पास लौट आएगी। यदि कोई तुम्हारा स्वागत ना करे और तुम्हारी बातें न सुने तो उस घर से या उस नगर से निकलकर अपने पैरों की धूल झाड़ दो। मैं तुमसे कह देता हूं, न्याय के दिन उस नगर की दशा की अपेक्षा सोदोम और गोमोरा की दशा कहीं अधिक सगनीय होगी। ये प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। क्रिस्त प्रभु की जय। प्यारे भाई और बहनों, आज आषाढ़ पूर्णिमा का दिन है। हमारे देश के लोग गुरु पूर्णिमा के रूप में आज का दिन मनाते हैं। हमारे लिए हमारा गुरु यीशु है और इसलिए यीशु को अपने गुरु के रूप में मानना, उनके शिक्षा पर चलना और यीशु से जुड़े रहने का एक विशेष महत्वपूर्ण दिन के रूप में आज के दिन हम मनाए। प्रभु ने कहा, केवल प्रभु प्रभु का पुकारने से कोई मेरा शिष्य नहीं है। जो मेरे पिता की इच्छा पूरी करेंगे वो मेरा शिष्य है। और प्रभु ने यह भी कहा, यदि मेरी शिक्षा तुम में बनी रहती है तो तुम मेरा शिष्य है। तो आज के दिन हम ये याद रखें कि हमें प्रभु की शिक्षा पर चलना है, प्रभु से जुड़े रहना। ये तो भक्ति का एक तरीका है। भक्ति का अर्थ है कि प्रभु के साथ हमारा प्रेम और प्रभु का प्रेम का हम अनुभव करें और म्यूचुअल प्रेम, म्यूचुअल लव। और यही है भक्ति। ये मेरा ईश्वर है और मैं उन्हीं का हूँ और वे मेरा है। और इस भक्ति भावना में, इस भक्ति में हम बढ़ते जाए। आज का प्रथम पाठ उत्पत्ति ग्रंथ से है। अब ये आज का पाठ का संदर्भ यही है। याकूब का 12 बेटे थे और उनके दूसरे भाई लोग उनसे घृणा करते थे, इसलिए उन्होंने पकड़कर जोसेफ को बेच दिया था गुलामी में। अब जोसेफ पहुंचे थे मिस्र देश में गुलाम बनकर और मिस्र देश को आने वाली अकाल से बचाया। तब जोसेफ इतने जोर से रोने लगा कि मिस्रियों ने उनका रोना सुनकर
आप फिरौन के मगज में भी इनकी खबर पहुंच गई। जोसेफ ने अपना परिचय दिया कि मैं जोसेफ हूं जिसको तुम लोगों ने गुलामी में बेचा था। जोसेफ ने कहा, मेरे और निकट आ जाओ, मैं तुम्हारा भाई जोसेफ हूं जिसे तुमने मिस्र में बेच दिया। अब तुम इसके लिए न तो शोक करो और न अपने को दिखारो कि तुमने तो मुझे ऐसा बेचा नहीं, क्योंकि ये ईश्वर की योजना थी कि मुझे मिस्र में तुमसे पहले आना है और मिस्र में आकर इतना इतना कार्य योजनाएं में ईश्वर की पूरी करना है। अब तुमको अब जिंदा रहना था, इसलिए ईश्वर ने मुझे भेजा है। हम देखते हैं जो सब जानते हैं उनको भाइयों ने नफरत के कारण उसको मार डालना चाहते थे और जूदा के कारण उसको बेच दिया गया, उनको मारा नहीं। जब के समय दीद का हर एक कारण था इनको खत्म कर देने का, बदला लेने का। परंतु जोसेफ हमें सिखाते हैं किस तरह हमें दया दिखाना है, किस तरह हमें क्षमा करना है। जोसेफ ने अपना परिचय दिया। इन लोगों को जो दुष्ट थे, जिन्होंने जोसेफ के साथ इतनी कठोर और निंदनीय कार्य किया था, उसको पकड़वा कर 20 सिक्के के लिए भी उनको बेच दिया था। गुलाम बनकर वो गए थे मिस्र में, अभी वो मिस्र का प्रधानमंत्री का कार्य संभाल रहे हैं। जोसेफ अकेले था, ये ईश्वर की योजना थी, इसलिए जोसेफ जानते हैं, इसलिए उन्होंने अपने दिल में नफरत नहीं रखा, इन दुष्टों को क्षमा कर दिया। इतना ही नहीं, वो अपने भाइयों के साथ अपने पिता के लिए बहुत कुछ भेज भी दिया। ईश्वर की योजना थी कि याकूब की संतान मिस्र देश में आए और यहाँ पर बढ़ते जाए। इसके बाद जैसे हम निर्गमन में पढ़ते हैं, इन लोगों को आज़ादी दिया जाएगा। ये सब ईश्वर की योजना है। जोसेफ इसमें एक खड़ी थी। जोसेफ हमें सिखाते हैं हमें अपने दुश्मनों को क्षमा करना है। जितना भी उन्होंने हमारे लिए बर्बादी का कार्य किया, दुश्मनी की और हमें इतना कष्ट दिया, हमें गुलाम बना दिया, कुछ भी ऐसे ऐसे चीज हमारे साथ भी होते, विशेष करके जो जिन्हें हमने प्रेम किया, ऐसे लोग हमारे साथ इस तरह के कार्य करते हैं, तो हमारे दिल में बहुत दुखों का बदला लेने की भावना हो सकती है। परंतु जोसेफ हमें सिखाते हैं क्षमा करना। हाँ, तभी ईश्वर का आशीष हमारे ऊपर रहने का। ये लोग क्षमा के पात्र नहीं थे, फिर भी जोसेफ गले लगाते हैं। और आज कपड़ा में ये सिखाते हैं क्षमा करने का और उनके साथ ऐसा व्यवहार करने का जो हमारे खिलाफ कार्य करते हैं, उनके लिए प्रार्थना। प्रभु यीशु ने भी एक ही सिखाया, अपने दुश्मनों को प्यार करो, उनके लिए प्रार्थना करो। और यीशु ने स्वयं हमें दिखाया है क्रूस पर, अपने दुश्मनों के लिए प्रार्थना करते, पिता ये जानते नहीं ये क्या कर रहे हैं, उनको क्षमा कर। यीशु ने कहा एक बार नहीं, 3 बार नहीं, 70 गुना 7 बार क्षमा करना। आज जोसेफ हमें दिखाते हैं इतनी कठिन परिस्थिति में भी क्षमा करना और उनको प्रेम करना, अपने दुश्मनों को प्रेम करना आसान नहीं है। प्रभु यीशु ने कहा किसी दूसरे व्यक्ति के लिए मरना प्रेम का चिन्ह रहता है, परंतु अपने दुश्मन के लिए मरना ये इतना आसान नहीं होता। यीशु हमारे लिए मरे थे। जैसे पौलुस लिखते हैं, हम ईश्वर के दुश्मन बन गए थे पाप के कारण, हमने शैतान का साथ दिया और बुराई के साथ दिया, इसके बावजूद भी ईश्वर ने हमें प्रेम किया, अपने पुत्र को भेजा और यीशु हमारे लिए मरे हैं। पौलुस ने कहा इससे बड़ा प्रेम नहीं है कि मैं अभी जीवित हूं यीशु के लिए, जिन्होंने मुझे इतना प्यार किया और मेरे लिए क्रूस पर मरा। हमारे आज का सुसमाचार भी यही संदेश है। आज का सुसमाचार का संदर्भ है, प्रभु यीशु ने 12 शिष्यों को चुना था। ये 12 शिष्यों को एक
दो दो करके प्रभु यीशु भेजते हैं गांवों में सुसमाचार की सेवा करने के लिए, और उनको यीशु इंस्ट्रक्शन देते हैं, निर्देशन देते हैं किस तरह उनको जाना है, व्यवहार करना है। यीशु ने कहा अन्य राष्ट्रों के जगह मत जाओ, समारिया के नगरों में प्रवेश मत करो। ये मत्ती का सुसमाचार है, क्योंकि मत्ती सुसमाचार लिखते हैं यहूदी मूल से आए विश्वासियों के लिए, इसीलिए यहूदियों के लिए प्राथमिकता दी जाती है। आज दूसरे सुसमाचार लूकस के सुसमाचार में या आम प्रेरितों के कार्यकलाप में देखते हैं, विशेष करके पौलुस का जो नमूना है वो यहूदियों के पास पहले जाते हैं, परंतु उसके बाद गैर यहूदियों के पास जाते हैं। गैर यहूदियों के लिए वो सुसमाचार का सेवक बनकर, वाहक बनकर जाते हैं। तो मत्ती के अनुसार यीशु यहूदियों के लिए आए थे, और यहूदियों के अलावा दूसरों के पास अब जाने का नहीं है। ये मत्ती का विचारधारा है, इसलिए इधर लिखा गया कि वो समारियों के पास मत जाना, इस्राएल के घराने की कोई हुई भेड़ों के पास जाना इत्यादि। पर जो इंस्ट्रक्शन यीशु देते हैं, कहते हैं कि तुम जाते वक्त, राग चलते वक्त उपदेश दिया करो। उनके लिए यीशु ने किया सबसे पहला कार्य यही है, उपदेश दिया करो। यीशु ने 12 को चुना था, जिसके बारे में मत्ती का सुसमाचार अध्याय 3 पद संख्या 14 में हम पढ़ते हैं। यीशु ने उनमें से 12 को नियुक्त किया, जिससे वे लोग यीशु के साथ रहे। सबसे पहली जिम्मेदारी है शिष्यों का यीशु के साथ रहे, उनकी शिक्षा को अपनाए, उनके समान बन जाए, और वे उन्हें अवधूतों को निकालने का अधिकार देते हैं और सुसमाचार की घोषणा करने के लिए भेजते हैं। तो आज के पाठ में यीशु ये अधिकार शिष्यों को देते हैं, जो अधिकार यीशु का है, और उनको सुसमाचार की घोषणा करने के लिए यीशु भेजते हैं। यीशु कहते हैं जाते वक्त रास्ते में उपदेश दिया करो। ईश्वर का राज निकट है। ईश्वर का राज का अर्थ है कि हम ईश्वर की इच्छा पूरी करने वाले हैं। ईश्वर का राज यीशु में प्रकट हुआ है। यीशु ही ईश्वर का राज को हमारे सामने प्रस्तुत करते, यीशु ही ईश्वर का राज है। अब पिता की इच्छा पूरी करके हमारे बीच आने वाला, हमें मुक्ति देने वाला वही है। चलिए प्रभु यीशु अपने शिष्य से कहते जाते वक्त ईश्वर के राज्य की घोषणा करो। इतना ही नहीं, उनको और काम भी करना है। काम है रोगियों को चंगा करो। रोगियों को चंगा करने का अधिकार यीशु ने उनको दिया है। मुर्दों को जिलाओ, ये भी अधिकार यीशु ने दिया। मुर्दों को जिलाओ, खोड़ियों को शुद्ध करो, नरक दूतों को निकालो। ये सब अधिकार तुम्हें मुफ्त में दिया गया है, इसलिए मुफ्त में तुम भी इसको दे दो। जोहन बपतिस्मा का शिष्य यीशु के पास आकर पूछे थे कि आप आने वाला मसीह है, हम किसी दूसरे की प्रतीक्षा करें। लूकस के सुसमाचार अध्याय 7 पद संख्या 22 में प्रभु कहते जागत के जोगन को बताओ तुम क्या देखते हो। प्रभु ने कहा तो जो कार्य हो रहा है तुम इसको देखो और जोगन के जाकर बताओ। प्रभु यीशु ने उनसे कहा जो कार्य तुम देख रहे हो जाओ जोगन को बताओ। अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते हैं, कोढ़ी शुद्ध किए जाते हैं, बगरे सुनते हैं, मुर्दे जिलाए जाते हैं, दरिद्रों को सुसमाचार सुनाया जाता है। ये कार्य करने के लिए यीशु अपने शिष्यों को भी भेजते हैं, उनको अधिकार दिया। वो अपने यीशु का अपनी अधिकार, अपनी शक्ति वो शिष्यों को भी यीशु देते हैं। कहते हैं उनको जाना ये कार्य करना है। उसके लिए उनको क्या करना चाहिए? कहते हैं पेटे में सोना चांदी या पैसा मत रखना। तुमको ऐसा प्रबंध करके जाने की कोई जरूरत है। तुम जाओ ईश्वर की शक्ति पर, उनके नाम पर, उन पर भरोसा रखते हुए सुसमाचार के सेवा के लिए जाओ। रास्ते के लिए
ना झोली, ना दो कुर्ते, ना जूते, ना लाठी ले जाओ। जो यहूदी मंदिर में तीर्थ के लिए जाते हैं, पिलग्रिमेज के लिए जाते हैं, प्रभु के सानिध्य में जाते हैं, उनको रास्ते में ना झोली लेना, ना दो कुर्ते लेना, ना जूता पहनना, ना लाठी लेना। पिलग्रिम के तीर्थ यात्री के युग में जाना है ईश्वर के पास जाने के लिए। इसी तरह ये पुण्य कार्य है। ये पुण्य कार्य करने के लिए संसार की चीजों पर भरोसा नहीं रखना। जैसे हमारे देश में भी लोग तीर्थ में जाते हैं, भगवान का नाम लेकर जाते हैं, उनकी पूरी श्रद्धा भक्ति भगवान पर है। हम भी जो तीर्थ में जाते हैं वो टूरिस्ट के रूप में नहीं, भक्त होकर तीर्थ में जाने का है। ईश्वर की सेवा में ये भक्ति का एक कार्य है। सुसमाचार की सेवा भक्ति का कार्य है। ईश्वर को हम प्यार करते हैं, इसलिए वो प्यार दूसरों को भी देना, केवल मुख से नहीं, सेवा के द्वारा। इसलिए प्रभु यीशु अपने शिष्यों को भेजते हैं। लूकस का सुसमाचार अध्याय 10 पद संख्या 4 में प्रभु कहते हैं, रास्ते में किसी को नमस्कार नहीं करना, क्योंकि इमरजेंसी सेवा है, बकवास करने का समय नहीं। इसलिए श्रद्धा से, निष्ठा से ये कार्य पूरा करना है जो प्रभु का कार्य है। प्रभु यही चाहते हैं। आओ जैसी किसी नगर में प्रवेश करेंगे, प्रभु कहते हैं एक सामान्य व्यक्ति के जगह, ये नहीं पैसा वाले के पास या गुंडे के पास नहीं है। एक अच्छा व्यक्ति, एक भक्त के साथ रहना, जो ईश्वर पर श्रद्धा रखने वाले हैं, वही सम्मानीय व्यक्ति हैं। ऐसे व्यक्ति के साथ रहना। हम जानते हैं पौलुस जब सुसमाचार की सेवा में जाते हैं, प्रेरितों के कार्यकलाप में जानते हैं, ऐसे व्यक्तियों के साथ रहते थे। प्रभु जो जिम्मेदारी शिष्यों को दिया है, ये जिम्मेदारी एक प्रकार की ईश्वर की पूजा करने की जिम्मेदारी है। ईश्वर की पूजा केवल आरती और चढ़ावे से नहीं होता है। प्रभु ने भी प्रेरित, अब मत्ती का सुसमाचार 7 पद संख्या 21-22 में कहते हैं, जो मुझको प्रभु प्रभु करके पुकारते हैं वो मेरी सेवा नहीं करते, मैं उनको सुनेंगे नहीं। ईश्वर की पूजा करने का अर्थ ये नहीं है कि आम आरती चढ़ाए या चिल्ला चिल्ला कर हालेलुया बोले, इससे सेवा नहीं होता। निष्ठा से जितनी भी, जैसे प्रभु ने कहा, जो तुमने ये छोटे से छोटे भाइयों के लिए जो कुछ किया तुमने मेरे लिए किया, वही पूजा है। प्रभु की पूजा यही है। प्रभु का जो सम्मान यही है, केवल मुख से नहीं, अपने पे व्यवहार से जो कार्य हम करते हैं वो पूजा के जैसे करना, अर्थ यही है। वर्क इज वर्शिप। जो निष्ठा से जो जिम्मेदारी हम निभाते, सरकारी अफसर में रहने वाले लोगों का कार्य है कि वो अपने जिम्मेदारी को निष्ठा से करे। परंतु जो लोग अपनी जिम्मेदारी निष्ठा से करते हैं, आज का कार्य वो भी प्रेम से करते, वही ईश्वर की पूजा है, वही सुसमाचार की घोषणा है। ये नहीं कि हम जो चाहे करते, वो सुसमाचार की घोषणा होती है जब हम प्रेम से हमारी जिम्मेदारियों को निभाते हैं, परिवार में हमारे जिम्मेदारियों को, समाज में हमारी जिम्मेदारियों को, और जो ऑफिशियल सरकारी दफ्तर में काम करने वाले अपनी जिम्मेदारियों को, शिक्षक अपनी जिम्मेदारियों को निभाएंगे, वो सुसमाचार की घोषणा होती है। ईश्वर का राज फैलाते हैं अपने जीवन के द्वारा, अपने आचरण के द्वारा। प्रभु यही हमसे चाहते हैं। हाँ, हम शांति का साधन बने। प्रभु कहते हैं, जिस घर में जाओगे शांति की संदेश दो, शांति तुम्हारे साथ हो। माने अच्छे रिश्ते से ही शांति होती है। परिवार में आपसी रिश्ता, वहां बस शांति रहती है। समाज में लोग अच्छे रिश्ते से कार्य करते हैं, तब शांति होती है। राष्ट्रों के बीच शांति होती है जब इनका रिश्ता अच्छा है। जो हमारा व्यवहार, हमारा जो रिलेशनशिप है, उसी से शांति उत्पन्न होती है। ईश्वर के साथ हमारा जो रिश्ता है, उसमें आंतरिक शांति, आध्यात्मिक शांति हमें प्राप्त होती है।
प्रभु ने कहा तुम्हें ये सब मुफ्त में दिया है तो तुम्हें भी मुफ्त में देना है। हमारे जीवन में सब कुछ हमें मुफ्त में मिला है। ये शरीर भी ईश्वर ने मुफ्त में दिया है। कोरिन्थियों के नाम पौलुस का दूसरा पत्र अध्याय 4 पद संख्या 7 में पौलुस कहते तुम्हारे पास क्या है जो तुम्हें नहीं दिया गया है? सब कुछ हमें दिया गया है। हमने कुछ लेकर आया नहीं। ये संसार में आए तो कुछ लेकर आया नहीं, और ये संसार में जाएंगे तब ये कुछ लेकर नहीं जाएंगे। जो कुछ इधर आपको मिला है मुफ्त में मिला है, परंतु ये ईश्वर की महिमा के लिए करना, इसका उपयोग, इसका प्रयोग। प्रभु ने अपने शिष्य से कहा पकड़ कर बसा हुआ नगद छिप नहीं सकता। जो अच्छे व्यक्ति है वो छिप नहीं सकता। उनके आचरण के द्वारा, उनकी सेवा के द्वारा लोगों पर उसका प्रभाव पड़ेंगे। गलत लोगों का भी गलत प्रभाव पड़ता है। इसलिए प्रभु ने कहा तुम संसार के ज्योति हो, तुम पृथ्वी का नमक हो। हर एक शिष्य का यह जिम्मेदारी होती है, तो तभी इसका असर पड़ता है। प्रभु इसलिए शिष्यों को भेजा है। आइए हम प्रार्थना करें। आज गुरु पूर्णिमा का दिवस है। हम प्रभु के शिष्य होने का मतलब यही है कि हम उनकी महिमा करें अपने जीवन के द्वारा, अपनी सेवा के द्वारा। आइए हम प्रार्थना करें। ये प्रभु हम धन्यवाद देते हैं, तूने हम लोगों को बुला, तुम्हारा सुसमाचार अपनाने का हमें अवसर दिया है, और इस सुसमाचार के अनुसार जीने का कृपा हमें दे। हम अपनी जिंदगी के द्वारा, अपने अच्छे व्यवहार के द्वारा सबों को दिखाए कि हमारा गुरु कौन है। ये सुसमाचार का जीवन हम जीकर, सुसमाचार की घोषणा कर पूरे विश्व में तेरा प्रेम, तेरी शांति, हर भाईचारा हम फैला सके। ये प्रार्थना हम करते हैं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी वाणी